नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपचंद्र गढ़ी महाविद्यालय से एसबीसी आज आप लोगों को बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की कक्षा में राम काव्य परंपरा के भक्त रामानंद और तुलसीदास के बारे में बताएंगे। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। रामानंद जी का समय 1400 से 1470 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनका जन्म काशी में हुआ था तथा राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। रामानंद के गुरु राघवानंद, ठीक है। इनके 12 शिष्यों का उल्लेख नाभादास के भक्तमाल में मिलता है, जिनमें प्रमुख शिष्यों का नाम हम आपको बता दे रहे हैं कि वो जो रामानंद के प्रमुख 12 शिष्य थे वो कौन कौन से 12 शिष्य थे, ठीक है। पहले हैं कबीरदास, दूसरे रैदास, तीसरे धना, चौथे पीपा, ठीक। और पीपा हो गए और उसके बाद अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पद्मावती, सुरसुरी, सेन, ठीक है। ये जो थे 12 शिष्य, ठीक। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। स्वामी रामानंद ने 2 प्रमुख ग्रंथों की रचना की थी, वैष्णव मताज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ठीक है ना। रामानंद जी मूलतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद को गिना जाता है। रामानंद जी ने ही प्रसिद्ध आरती हिंदी में बनाई है, जिसे हनुमान के भक्त और अब भी गाया करते हैं। आरत की जय हनुमान लला की, दुष्ट दनल रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर काटे, रोग दोष जाके निकट न झांके, ठीक है। ये जो आरती है हनुमान जी की प्रसिद्ध आरती, ये रामानंद जी ने ही लिखी है। अब हम आपको भक्तमाल और नाम भक्तमाल में रचित रामानंद जी के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है, ठीक। जो 12 शिष्य हैं प्रमुख रूप से पहले हैं अनंतानंद, दूसरे हैं सुखानंद, तीसरे सुपुरानंद, चौथे नरहरियानंद, 5वें भावानंद, 6वें पीपा, 7वें कबीर, 8वें सेन, 9वें धना, 10वें हुए रैदास, 11वें पद्मावती, 12वें सुरसुरी। रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है गलता राजस्थान में है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पहाड़ी ने इस गद्दी को स्थापित किया था, ठीक। इसे उत्तर तोता भी कहा जाता है, ठीक है ना। नाथपंथियों के कारण ही पहाड़ी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी कुछ समावेश हुआ है। योग साधना को प्रमुखता देने वाले वैरागी शाखा को हम तपसी शाखा के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। जिसका प्रवर्तन इसी परंपरा के कील दास के शिष्य द्वारका दास ने किया, तो ठीक है। अब हम आपको गोस्वामी तुलसीदास के बारे में कुछ जानकारी बता देते हैं, कुछ जानकारी दे देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए
हम बेनी माधव दास के, मूल गोसाई चरित और महात्मा रघुवर दास के तुलसी चरित के अतिरिक्त प्रिया दास द्वारा रचित भक्तमाल की टीका में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई। तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं, ठीक, और प्रमाण रूप दोहे की इस पंक्ति को उद्धृत करते हैं। मैं ऊनी निज रूप सन सुनी कथा सोसु करके। इस दोहे के माध्यम से आचार्य सूत्र के अनुसार यह सुपर खेत एटा जिले के सोरा कस्बा नहीं अपितु गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सूकर क्षेत्र, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र सूर्य के द्वारा इस मत को अमान्य कर दिया गया। गोसाई चरित्र और तुलसी चरित्र दोनों में तुलसी का जन्म स्थान राजापुर ही बताया गया। शिवसी सिंगर और राम गुलाब द्विवेदी भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान मानते हैं। आचार्य सूत्र ने भी राजापुर को ही तुलसी का जन्म स्थान माना है, ठीक है। तुलसी के पिता का नाम महात्मा राम दुबे और माता जी का नाम तुलसी। इस संबंध में रहीम का यह दोहा प्रसिद्ध है। सुरती नरती नागती सब चाहत अस होय, गोद लिए तुलसी तुलसी सो सुख हो, ठीक है। उनका पालन पोषण मुनिया नामक दासी ने किया। बाद में बालक राम बोला, जो उनके बचपन का नाम था, बाबा नरहरि दास ने के पास आ गया, जिन्होंने तुलसीदास को शिक्षा दी, ठीक। इन्हीं में ही बालक राम बोला काशी में आया, जहाँ पर परम विद्वान महात्मा से सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत तुलसीदास जी बन गए और अपनी जन्मभूमि राजापुर। तुलसीदास जी का जो विवाह है रत्नावली जी के साथ हुआ था। रत्नावली जी बहुत ही विदुषी महिला थी, ठीक है। कहा जाता है कि ये जो अपनी पत्नी, इनकी जो पत्नी थी, ये उस पर इतना अनुरक्त थे या इतना प्रेम करते थे उससे कि एक बार उसके मायके चले जाने पर ये बढ़ती हुई नदी को तैर कर पार करते हुए उसके पास जा पहुँचे और रत्नावली ने या उनकी पत्नी ने, उसकी पत्नी ने, रत्नावली ने उन्हें फटकारते धुतकारते हुए बोला, लाज न लागत आपको दौरे आयम शाम। दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाम, अति चर मैं देन हम तामै ऐसी प्रीत, तैसी जो श्री राम में हो न तो भवत ही, ठीक है। रत्नावली के इन वचनों को सुनकर तुलसीदास जी को वैराग्य हो गया। इस घटना का विवरण प्रियादास के भक्तमाल की टीका में दिया गया है। तुलसीदास की रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 12 मानी है, ठीक है, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो जो पहले 5 बड़े ग्रंथ हैं उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ बच्चों। पहला है रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं। दूसरा विनय पत्रिका, तीसरा कृष्ण गीतावली, चौथा दोहावली, 5वां गीतावली, ठीक है। इसे हम जो कृष्ण गीतावली, कवितावली, ठीक। छोटे ग्रंथों में रामलला नैचु, कृष्ण गीतावली, वैराग्य सलंकी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बर्वे रामायण और पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ठीक। बर्वे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना
या जिसे हम रहीमदास के नाम से जानते हैं, उनके आग्रह पर रचना की थी। ठीक है। कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन यात्रा के अवसर पर तुलसीदास जी ने की थी। गोसाई चरित्र में बेनी माधवदास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में और उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिले चित्रकूट आए थे। ठीक है। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध जो पंडित गंगाराम के बोध पर की थी। कहा जाता है कि हनुमान भाव की रचना तुलसीदास ने भाव पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए की थी। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु राम के दरबार में प्रस्तुत करने हेतु की थी। ठीक है। ये रहा बच्चों आपके सामने राम काव्य परंपरा के भक्त कवियों में रामानंद और तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको अभी बताया, समझाया और पढ़ाया वह अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।